आइए, अजहर इनायती ने कहा था कि मेरी आवाज़ को महफूज कर लो कि मेरे बाद सन्नाटा बहुत है। ये आवाज़ें वो आवाज़ें हैं कि इनके बाद ये आवाज़ें ढूंढे से भी नहीं मिलेंगी। आइए इसी सिलसिले से और आगे बढ़ा जाए। एक ऐसा शायर, किसी शायर ने कहा था कि इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई, इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई कि हम ये भूल गए इंतज़ार किसका है। जहाँ पर इस तरह से इंतज़ार हो, इस इंतज़ार की मुद्दत अब तवील नहीं, इतनी करीब आ चुकी है कि शायरी भी सुनी जाए, उसका लहजा भी देखा जाए, लखनवी खनक भी देखी जाए। मेरी इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई कि हम ये भूल गए इंतज़ार किसका है। आइए, ये इंतज़ार जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब का था। तालियों से इस्तकबाल करिए। बहुत शुक्रिया भाई राशिद राही। एक मुद्दत के बाद आज किसी मुशायरे में राशिद राही के साथ पढ़ने का, बैठने का मौका मिला। एक मुद्दत के बाद इनकी निज़ामत में भी पढ़ने का मौका मिला। बहुत उम्दा, बहुत शानदार निज़ामत करते हैं माशाअल्लाह। और आज के मुशायरे में जैसा आपने महसूस भी किया होगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई राजा कासिम को इस एक खूबसूरत मुशायरे की, उर्दू एकेडमी को जिसने इस मुशायरे के लिए अपना ताउन दिया, और साथ साथ में नसीर अंसारी भाई को उनकी किताब के रस्म इजरा पर, और आप सबको एक और ख़ूबसूरत मुशायरे की भी मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल मैं बाराबंकी में एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मैं बाहर से नहीं बल्कि बाराबंकी से ही हूँ, इसलिए मैं भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूँगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है जौहर भाई को। मैं चंद अशार पेश कर दूँगा, चूँकि आज का मुशायरा जिस उन्वान से है सभी ने कुछ न कुछ उस हवाले से पढ़ा है। 4 मिसरे मैं भी अर्ज़ कर दूँ। हाँ भाई, बताओ। देखें कि जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। वाह। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। वाह। हमें मजहब, शुक्रिया शुक्रिया, हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। खुदा के वास्ते इंसान हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया। हमें कि जहाँ जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। वाह। हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। खुदा के वास्ते इंसान है, इंसान रहने दो। खुदा के वास्ते इंसान है, इंसान रहने दो। एक बच्चा जो है वो मुंबरा बम्बई से यहाँ जो वीडियोग्राफी कर रहा है, वो हमारा पहले से दोस्त है। अक्सर फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, तो वो मौजूद है और उसने एक फरमाइश की थी 4 मिसरे की। मैं वो मिसरे पेश कर देता हूँ कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। वाह। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। वाह। न जंगल से, क्या कहने भाई, वाह। किसी टापू से आए हैं।
जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। वाह हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, वाह, हमें रोजी तो हिंदी हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। वाह, क्या कहने भाई, वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के। अच्छा, मुस्कुराने लगे, वो बाद में सुना देता हूँ, तारिक भाई ज़रूर सुनाऊंगा। चार मिसरे ये भी देख लें अपने तरह के। अर्ज करता हूँ कि नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं। वाह, नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। वाह, क्या कहने भाई, नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। तेरे मुनकिर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐ मेरे मौला तुझे चैलेंज ये साइंसदां भी कर नहीं सकते। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। तेरे मुनकिर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐ मेरे मौला तुझे चैलेंज ये साइंसदां भी कर नहीं सकते। और एक मुख्तलिफ रंग के ये एक काफिया जौहर भाई देखें, हालांकि ये शायरी मुशायरों में अक्सर पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि इनफरादियत मेरी एक शिनाख्त है, उस हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। देखें चाहे कि नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, वाह, नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, जनता भी उसी ताश की गड्डी की तरह है। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, जनता भी उसी ताश की गड्डी की तरह है, और टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है, और कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। क्या कहने भाई, वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल सियासत का कबड्डी की तरह है। ये खेल सियासत का कबड्डी की तरह है। कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। और एक मशवरा भी देता चलूं कि ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। अच्छा है भाई, वाह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, तुम अपने वोट की लाठी संभाल कर रखना। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे,
तुम अपने ओट की लाठी संभाल कर रखना, तुम अपने ओट की लाठी संभाल कर रखना। और चार मिसरे और सुन ले, फिर जौहर भाई को सुनेंगे हम लोग। योगा, अबे योगा न करवाओ यार। चार मिसरे के, शराब पीने की आदत खराब कर देगी, शराब पीने की आदत खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। क्या कहने, शराब पीने की आदत खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। शराब पीने की आदत खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। वो एक ईंट जो बुनियाद है, वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी। और वो बच्चे ने कहा, वो चार मिसरे में पढ़ दूं कि सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, ज़रा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते, ज़रा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। इबादत जो भी करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। क्या कहने भाई, नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। और एक गज़ल के लिए तारिक भाई ने कहा है, हालांकि बहुत बार सुनी गई है वो गज़ल, लेकिन मैं पेश कर देता हूँ। देखें कि लेकिन इसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। हाँ, रदीफ आपको दोहरानी पड़ेगी। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। वाह, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत अच्छा है भाई, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। क्या कहने भाई, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। और शेर देखें कि दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताज़ियत कह के वो मुस्कुराने लगे, ताज़ियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे,
मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। जहाँ से मैं सदर महफिल के हुजूर पहुँचूँ और ये जो अफसानवी किरदार जहाँ पर जाके मुकम्मल होता है वो सदर महफिल से ही मुकम्मल होता है। बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक आली जनाब जौहर कानपुरी साहब, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। इजाज़त तमाम हजरात से हाँ भाई, आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, शेर पढ़ने से पहले ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज उर्दू की बस्तियों में जितना अंधेरा हो चुका है उसमें ये राजा कासिम साहब का ये छोटा सा चिराग ये बहुत उजाला बिखेर रहा है और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना आज के हालात तो बहुत ही पेचीदा है। आप सब जानते हैं कि उर्दू के साथ क्या है। बहरहाल हम खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। अब ये उर्दू का मुशायरा इन्होंने राजा साहब ने सजाया, लेकिन बाराबंकी हमें हमारे बहुत दोस्त हैं, तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी ये नहीं थी कि हम इस महफ़िल में आकर कम से कम कुछ देर बैठकर इस महफ़िल को खूबसूरत बनाते और इस महफ़िल का हिस्सा बनते। तो ये यहाँ पर बेहिसी हमारी भी बहुत है। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हमें इसके लिए भी तौफीक दे। हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं लेकिन ख़ुद बेअमल हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे। और राजा कासिम साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतनी मुश्किल के दौर में भी ये काम को अंजाम दे रहे हैं, उर्दू की महफ़िल सजा रहे हैं। आज की इस महफ़िल में सामीन से ज़्यादा मैंने देखा कि शोरा मौजूद थे और ये देख के मेरे जहन में एक बात ये आई कि राजा भाई, अगर आप मुझसे ये तय करते कि आपको जितने सामीन सुनेंगे उतने 1000 रुपये आपको दूंगा तो आप बहुत फ़ायदे में रहते। बहरहाल मियाँ फैज़ मियाँ, आपकी मोहब्बतें लाई हैं। चलिए कुछ शेर सुनाते हैं। धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूँ मैं, धूप को आजमा रहा हूँ, आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या धूप को कहने भाई, आजमा वाह, रहा वाह। हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना। मोम का घर बना रहा हूं मैं। हिफाजत कीजिएगा इस शेर की, इस शेर के लिए मतलब पड़ा। मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, वाह, उसको लेकर उसको लेकर गया था कांधे पर, कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। साहब आपने ये भाई साहब का नाम मैं नहीं जानता, शक्ति से खूब वाकिफ हूँ, खूब मुलाकात हैं आपकी, हैं जावेद भाई। ये शेर आपने फोटोग्राफी के चक्कर में ज़ाया कर दिया, खुदा ये कसम। ये शेर आप सुन नहीं पाए। शेर सुनिए, ये सब मोबाइल पे छोड़िए, ये सब तो देखिए, ये हालांकि ये बेचारा ये जो कर रहा है ना, ये सब यूट्यूब पे आ जाएगा कल परसों में, तो उस पर देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ के शेर सुनिए। आपने ज़ाया किया, शेर फिर पढ़ रहा हूँ। मोम को धूप का घर बना, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह, उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। वाह, दवा से काम निकालो, दवा से काम निकालो। आशु भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको और तौफीक दे, नवाजे।
इसी तरीके से काम करते रहें, हौसला दे आपको अल्लाह। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। वाह दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क। भाई क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए वाह, तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। वाह। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, रह के महलों में तेरा सब कुछ तो आसमान में है। वाह रह के वाह, महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। क्या कहने, वाह वाह। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। वाह वाह वाह, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। माशाअल्लाह, बहुत जमाने के बाद कोई दीवान देखने को मिला, वरना मजमुए तो बहुत मिलते हैं, रोज 10, 20, 50, 100 मजमुए छपते हैं, लेकिन दीवान नहीं मिलता। और आज ये बहुत जमाने के बाद दीवान देखने को मिला, मंजर आम पर आया। मैं नसीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। पढ़ने के बाद मजीद गुफ्तगू आपसे करूँगा इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल सही है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। वाह, चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। रोशनी कम है। दुका समेत गुनाहों की जिंदगी कम। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। चिराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। दुका समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। वाह 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 वाह, खुदा नहीं है वो, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। वाह, ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। एक गजल के 2-3 शेर देखिए कि जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। नसीर साहब, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो लोग क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, वाह 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 वाह। हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं, मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो गैर हैं, मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं, वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो गैर हैं, मुझे उनका पता। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। जो गैर हैं, मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो गैर हैं, मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं, वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो मेरे हैं, वो मेरी आस्ती में रहते हैं। खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। वाह, खुदा ने उनसे भी अफजल हमें, खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया, अफजल हमें बनाया है। जो हाँ, खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। जो खाक पर नहीं, अर्शे बरी में रहते हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। उनसे भी अफजल हमें बनाया, क्या कहने, वाह 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 वाह। खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। जो खाक पर नहीं, अर्शे बरी में रहते हैं। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। समझ गया हूं मैं।
तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। आहा, तुम्हारे क्या लफ्जों कहने के भाई, वाह मानी वाह वाह समझ वाह गया। वाह वाह। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं, तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। और कुछ शेर समाप्त फरमाइए कि बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे। बुलंदी शेर का सुनिए, निशा बनकर ये रहे। ऐसी महफिलों में शेर सुनाए जा सकते हैं, वो बड़े मुशायरों में शेर नहीं सुनाए जाते। वहाँ वही काम होता है। क्या कहा था आपने कि चीख हो जानी चाहिए, कयामत हो जाए, क्या बोला था आपने कि उधूम मचना चाहिए, है ना? लेकिन उन मुशायरों में शायरी नहीं सुनाई जा सकती, उन मुशायरों में मुशायरा पढ़ा जा सकता है। बस ये शायरी सुनाने के लिए ऐसी ही महफिल चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुनने वाले हो, शायरी समझ नहीं। हमारे चाहने वाले ये सब हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, अरे सब आप मोहब्बत करने वाले हैं, आप लोगों की वजह से तो हम हैं। बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे, बुलंदी का शेर निशा सुनिए। बनकर रहेंगे, बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे, जमी पर आसमां बनकर रहेंगे। क्या कहने भाई, वाह। बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे, जमी पर आसमां बनकर जमी पर आसमां बनकर रहेंगे, समेटेंगे हर एक अच्छाई खुद में, अकेले कारवां बनकर रहेंगे। आहा, समेटेंगे समेटेंगे, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाज़िश जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे, वाह जमी पर आसमां बनकर रहेंगे, समेटेंगे हर एक अच्छाई खुद में, अकेले कारवां बनकर रहेंगे। वाह। अकेले अकेले कारवां बनकर बनकर रहेंगे, रहेंगे। समेटेंगे हर एक अच्छाई। दो ही आदमी ये खाना मंगवाया ना? अच्छा, आप कुछ और कह रहे थे? वही कह देते यार। बुलंदी का निशा बनकर रहेंगे। और शेर सुनिए, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह। अब शेर सुनिए कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। आहा, वाह 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 वाह। बहन हो, भाई हो, बहन हो भाई, ये बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह। आज की रात वतन पर बहुत शेर पढ़े गए। जौहर कानपुरी का एक शेर सुन लीजिए कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। आहा, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह। शेर अच्छा था, एक बार बता दीजिए मुझे आपके अच्छा था। शुक्रिया। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता।